क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है कि पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी है एक अच्छा। अब जिसका विद्युत विभव शून्य माना जाएगा वह होगा सुचालक। जिसका विद्युत विभव शून्य माना जाएगा वह है सुचालक। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है तो पृथ्वी क्या हो गया, एक सुचालक। पृथ्वी एक अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 52 दिया हुआ है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दो सुचालक गोले हैं और उसको अलग अलग आवेशित करने के बाद जोड़ दिया गया और जैसे ही जोड़ दिया जाएगा दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, संरक्षित रहेगा। यह दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। ऑप्शन बी जो है सही है, दोनों का आवेश संरक्षित हो जाएगा। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आघूर्ण वेक्टर P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने पर क्या गया कार्य होगा। आप जानते हैं क्या गया कार्य, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा PE 1 माइनस cos कितना डिग्री घूर्णित किया गया है, तो 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, cos 90 का मान 0, ये हो जाएगा PE इंटू 1 गुना करके क्या हो जाएगा PE। आघूर्ण वेक्टर P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने पर क्या क्या कार्य क्या होगा, तो PE के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 90 डिग्री घूर्णित करने पर किया गया कार्य PE के बराबर होता है। क्वेश्चन 54 है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R। और यहाँ पर आपका दिया है R है 1 मीटर और आवेश दिया है 1 माइक्रो कूलम। Q1 और Q2 दोनों 1 माइक्रो कूलम है तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना देंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और Q2 कितना देंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। में R कितना मीटर 1 मीटर। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया -12। 9 इंटू 10 टू द पावर हो गया -3। ऊर्जा का मात्रक जूल। तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। चालक आवेशित हैं और स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। तो W बराबर होता है आवेशित चालक के वस्तु को आवेशित करने के दौरान जो कार्य होगा W होता है Q²/2C और यही कार्य जो है चेंज हो जाता है ऊर्जा में। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा
स्थितिज ऊर्जा जो होगा Q²/2C के होगा। क्या क्या कार्य ही ऊर्जा में चेंज होगा, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा Q²/2C। लेकिन Q बराबर होता है C इंटू भी। यदि इस मानों को पुट इसमें कर दें, यहाँ C Q² है तो Q के बदला में C भी कर सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात C² V² हो जाएगा। अब बाई 2C, यदि C से C² को क्रॉस करें तो बचेगा C²/V। इसी को हाफ CV² भी लिख सकते हैं, या हाफ रहेगा CV को Q लिख सकते हैं, यहाँ V², एक भी बचेगा, एक ये भी व्यंजक होगा, एक ये भी व्यंजक हो जाएगा, एक ये भी व्यंजक हो जाएगा। तो आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या क्या हो सकता है, Q²/2C भी हो सकता है, हाफ CV² भी हो सकता है, हाफ QV भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी है इनमें सभी, सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक Q²/2C, हाफ CV² या हाफ QV, ये तीनों व्यंजक हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। 56 कहता है गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा। तो गोलीय प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक को कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है और एक को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। कलेक्टिंग प्लेट को आवेशित करते हैं और कंडेंसिंग प्लेट को भूयोजित किया जाता है। तो जब दो प्लेट होंगे तो दो त्रिज्या भी होगा, और उस त्रिज्या को A और B मान सकते हैं, छोटी त्रिज्या को A, बड़ी त्रिज्या को B। तो गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा, C बराबर है 4πε0 AB/B-A, जहां ये छोटी त्रिज्या R बड़ी त्रिज्या हो गया, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या बोलना है, C बराबर 4πε0 R AB/B-A। कभी कभी एग्जाम में चेंज कर देता है, छोटी आर बड़ी आर भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर बाय में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 दिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R A/D। ऑप्शन बी सही है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या बोलेंगे, C = एप्सिलॉन R A/D। क्वेश्चन 58 है आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल का व्यंजक क्या होगा। आकर्षण बल का व्यंजक क्या होगा। आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल का व्यंजक होता है F बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² × A। F बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E² × A। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल का व्यंजक F बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² × A। क्वेश्चन 59 दिया है संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूहन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। प्रत्येक संधारित्र, तो दो यहाँ कंडीशन क्या है, श्रेणी क्रम में है, और नीचे का जस्ट क्वेश्चन जो है समांतर क्रम में है। तो जैसे ही हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, आवेश क्या होगा, सबके लिए समान रहता है, नियत रहता है। संधारित्रों की क्या नियत रहता है, विभवांतर तो नियत नहीं रहता है, विभवांतर सबके लिए चेंज रहता है ना। सबकी धारिता भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग है। आवेश जो है ये प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहेगा। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूहन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, याद रखेंगे श्रेणीक्रम समूहन में कौन सी राशि समान रहेगी, तो उसका आंसर होगा आवेश। उसका आंसर हो जाएगा आवेश। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आवेश का मान नहीं बदलता है, अर्थात आवेश का मान समान रहता है। प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश का मान समान होगा, कब, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, है ना। और समांतर क्रम में जोड़ेंगे इसमें क्या समान रहेगा, वह हो जाता है विभवांतर। समांतर क्रम में जोड़ने पर
विभवांतर जो है सबका समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। ऑप्शन है आवेश, बी में ऊर्जा, सी विभवांतर और डी में धारिता। तो संधारित्रों को जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसकी धारिता C1, C2, C3 मान लिए और इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का विभव को क्या मान लिए, भी मान लिए। विभव जो है कांस्टेंट है, विभव चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात समान कौन होगा, विभव या विभवांतर। दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर क्या होगा, विभवांतर। विभवांतर समान रहेगा। संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहेगी, सही आंसर विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर कब समान रहेगा, संधारित्रों के किस क्रम में, समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश जो है समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर, श्रेणी क्रम में आवेश। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, C1, C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, जोड़ा गया है, तो समतुल्य धारिता क्या होगी। 3 भिन्न भिन्न धारिता वाले संधारित्र हैं, एक का संधारिता C1 है, दूसरा C2 और तीसरा C3। उसको संधारित्र को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। जब ही श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता को C से और श्रेणी क्रम को S से, अर्थात CS बराबर व्यंजक होगा। और जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता को C से समांतर पैरेलल अर्थात P से CP बराबर व्यंजक होगा। ये थोड़ा ध्यान देना है। तो फर्स्ट में सब तो CS ही बराबर है और श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो उसकी धारिता जो है 1/CS करके होगा। 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। भिन्न भिन्न धारिता वाले संधारित्र हो, C1, C2, C3 धारिता वाले संधारित्र हो, तो श्रेणी क्रम में यदि हम उसे जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, CS बराबर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद रखिएगा यह प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम हो तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, लेकिन ये संधारित्र हैं उसका उल्टा होगा, अर्थात 1/CS होगा। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऑप्शन ए। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो CP बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, C1, C2 एवं C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ा गया है, समतुल्य धारिता है। तो समांतर क्रम में हो तो CP बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 संधारिता है तो C3 तक, यदि C4 तक चलेंगे तो C4 तक, 5 तक चलेगा तो 5 तक, यानी जितना धारिता वाला रहेगा वहां तक व्यंजक हो जाएगा। यदि C1 और C2 दो धारिता हो तो CP बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आपको 3 गो धारिता दिया, C1, C2, C3 दिया है, तो समतुल्य धारिता CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, C धारिता वाले N संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/CS बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जहां तक जाएगा 1/C4 1/C5 डॉट N तक। लेकिन यहाँ पर C1, C2, C3 नहीं होगा, सबका धारिता सेम ही होगा। तो 3 गो होगा जोड़ेंगे तो 3/C, 4 गो होगा तो 4/C, 5 गो होगा तो 5/C, N गो होगा तो N/C। इसका हमको CS निकालना है, CS बराबर क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा। ये इसको रिवर्स करेंगे, CS ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर C ऊपर जाएगा तो CS बराबर C/N हो जाएगा। तो C धारिता वाले N संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी। ऑप्शन ए सही होगा, C/N। C/N। C धारिता वाले N संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समतुल्य धारिता C/N। यदि 4 को जोड़ेंगे तो C/4,
3 को जोड़ेंगे C/3, 2 ठो जोड़ेंगे C/2। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जितना जोड़ेंगे उतना से भागा देना है। 2 संधारित्र जोड़ेंगे 2 से भागा दे देंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार C धारिता वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तो C/n ऑप्शन ए, C/n ऑप्शन ए सही है। 64 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 64। C धारिता वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? आप जान चुके हैं Cp बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर C1 नहीं होगा, C2 नहीं होगा, C3 नहीं होगा, क्योंकि सबकी धारिता C है। तो 3 को जोड़ेंगे तो 3C, 4 को होगा 4C, 5 को जोड़ेंगे 5C, n को जोड़ेंगे तो n इंटू C, n इंटू C, या इसको हम C इंटू n भी लिख सकते हैं। n इंटू सी को C इंटू n भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है C धारिता वाले n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ेंगे n इंटू C या C इंटू n। तो C इंटू n ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर C सही है। तो n C धारिता वाले संधारित्र हो, n संधारित्र हो, समांतर क्रम में जोड़ना पड़े तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगा? C इंटू n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो समान धारिता C वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो आप जानते हैं यदि n संधारित्र हो, सबकी धारिता C हो तो समांतर क्रम में C इंटू n गुना कर देंगे, 2 को होगा तो 2 से गुना कर देंगे, तो C को 2 से गुना करेंगे, C को 2 से अर्थात 2 गुना C 2C हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, 2 इंटू C अर्थात 2C सही होगा। यदि यहाँ पर 3 संधारित्र रहता 3C होता, 4 रहता तो 4C होता, 5 रहता तो 5C होगा, लेकिन ध्यान रहे समांतर क्रम में। यदि यहीं पर श्रेणी क्रम दे देता n बटे में आ जाता, यदि यहाँ श्रेणी क्रम दिया तब C/2 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? आप जान लिए यदि समान धारिता वाले n संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो समतुल्य धारिता कितना होता है? श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता जो है C/n होता है, n से भागा दिया जाता है और समांतर क्रम में n से गुणा किया जाता है। श्रेणी क्रम में n से भाग दिया जाता है, समांतर क्रम में n से गुणा किया जाता है जब धारिता समान हो। आपका श्रेणी क्रम है तो भाग देना है, किससे? n से, जितना से। कितना संधारित्र को जोड़ा गया? 3 को, तो 3 से भागा दीजिए, किस में? धारिता में, तो C में भागा देंगे 3 से, तो C/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन C, ऑप्शन C। तो ध्यान रहे जैसे ही समीकरण में जोड़ना हो जितना संधारित्र है उससे भागा देना है। 3 संधारित्र है 3 से भागा देंगे, 5 संधारित्र हो तो 5 से भागा देंगे। तो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी में क्रम में जुड़े हैं, समतुल्य धारिता या तुल्य धारिता क्या होगी? तो 3 से भागा देंगे C में, C/3। सही आंसर C/3, C/3। क्वेश्चन नंबर 67 है, 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 12 माइक्रोफैराड धारिता है और 3 को अर्थात तीनों संधारित्र की धारिता 12 है, समान धारिता हो गया और उसको जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? जब समान धारिता हो, है ना, और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया हो तो तुल्य धारिता निकालने के लिए n से क्या करेंगे? भागा देंगे। यहाँ पर कितना संधारित्र? 3 को है तो 3 से भागा दे देंगे 12 में, 3 से भागा दे देंगे 12 में, तो 3 से भागा देंगे 12 में, आएगा आंसर कितना? 4 माइक्रोफैराड। सही आंसर क्या होगा? 4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन बी सही होगा। 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, उसकी तुल्य धारिता क्या होगा? n से भागा देना है। n कितना है यहाँ पर? 3, और टोटल धारिता कितना है? 12। 3 से भागा देंगे 12 में, 3 चौका 12, 4 माइक्रोफैराड। यदि यहाँ पर 15 रहता, 3 से भागा 15 में देते तो 5 माइक्रोफैराड हो जाता। यदि यहाँ पर 4 संधारित्र रहता तो 4 से भागा देते 12 में, तब 3 माइक्रोफैराड हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ा गया। धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैराड। किसकी? तीनों संधारित्र की। 3 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे? गुणा करेंगे C को N से। यहाँ C मतलब धारिता है 6 माइक्रोफैराड, N मतलब 3 संधारित्र हैं, 6 को 3 से गुणा कर दीजिए। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। 6 गुना 3 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। सही आंसर कौन होगा? 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 69 है, यदि सी धारिता वाले n संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? पहले किस में? श्रेणी क्रम में, उसके बाद किस में? समांतर क्रम में। चलिए देख लेते हैं। सी धारिता वाले n संधारित्र हो तो सी धारिता वाले n संधारित्र हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य धारिता जो है CS बराबर होता है C/N, और समांतर क्रम में जुड़े हो तो CP बराबर होता है C × N। दोनों का यदि अनुपात निकालना हो तो CS/CP जब निकालना हो ये होगा C/N × C × N। यदि सेपरेट कर लें C/N × C × N, ये C और ये C तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा N, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा N × N, N स्क्वायर। अनुपात कितना? 1/N², 1/N स्क्वायर, अर्थात अनुपात कितना? 1/N²। कितना अनुपात हो गया? 1/N²। ऑप्शन नंबर किस में? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे फिर समांतर क्रम में। किसको? समान धारिता वाले n संधारित्र हो उसको। समान धारिता वाले n संधारित्र को पहले यदि श्रेणी क्रम में जोड़ें उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? 1/N² होगा। या कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देता है 1/N²। यदि बाई के फॉर्म में भी छोड़ दे, बट्टे के फॉर्म में भी छोड़ दे तो वो भी सही होगा। 1/N² भी रहता तो सही होता, या अनुपात के फॉर्म में भी दे सकता है। तो पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम, समतुल्य धारिता का अनुपात 1/N², 1/N², 1/N²। और जब उल्टा कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन पहले जोड़ा गया समांतर क्रम में फिर जाकर जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? इसका रिवर्स कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर अनुपात था 1/N², यदि इसको रिवर्स कर दें n चला जाएगा, N² चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, अर्थात अनुपात की बात करें तो N²/1, या इसको हम N² भी तो लिख सकते हैं, 1 छुपा हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में यदि केवल N² भी दे देता तो भी सही होता, क्योंकि बाई में 1 लिखा नहीं जाता है, या अनुपात में देगा N²/1 भी सही होता। तो N²/1 दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर डी कहता है N²/1। ऑप्शन डी सही होगा। यदि पहले समांतर क्रम में जोड़े फिर श्रेणी क्रम में जोड़े तो समतुल्य धारिता का अनुपात कितना आएगा? N²/1 आएगा। यदि आपको बाई के फॉर्म में छोड़ देता, 1/N देता, 1/N² देता है ना, n देता और N² देता तो N² सही हो जाता। तो कभी कभी बाई के फॉर्म में छोड़ दिया जाता है और कभी कभी जो है अनुपात भी दे दिया जाता है। ध्यान रखिए, ये नहीं केवल अनुपात ही याद रखेंगे, बाई के फॉर्म में देगा तो उसको कहेंगे ये कहां से आ गया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 4 संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता का अनुपात है। आप जानते हो कि यदि समान धारिता सी धारिता वाले n संधारित्र हो उसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दे फिर समांतर क्रम में, अर्थात CS और CP का अनुपात कितना होगा? तो 1/N², अर्थात 1/N² होगा, है ना। तो यहाँ पर धारिता से कुछ नहीं, सिर्फ ये धारिता से ये देख लेना है समान है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 71, इसमें 4 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, मतलब समान धारिता वाले हैं। उसकी तुल्य धारिता, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ दे तो तुल्य धारिता क्या होगा? 1/N²। ये C से स्वतंत्र है, धारिता से स्वतंत्र है, केवल n का स्क्वायर करना है ना। तो यहाँ पर 4 संधारित्र है तो 4 के स्क्वायर कर देंगे,
4 चौका 16, अनुपात क्या होगा 1:16। क्या अनुपात होगा 1:16, है ना। 4 संधारित्र है, पहले श्रेणी क्रम में है, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समतुल्य धारिता अनुपात कितना होगा 1:16। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 1:16 सही है, 1:16। क्वेश्चन नंबर 72 है, 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 4 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि पहले समांतर क्रम तब श्रेणी क्रम। तो पहले समांतर क्रम में हो फिर श्रेणी क्रम में हो, यह होता है n²/1। कितना अनुपात हो जाएगा, n²/1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे अनुपात में लाने के लिए, स्क्वायर को पहले 1 को बाद में। तो 4 संधारित्र हैं और प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, अर्थात समान धारिता वाला हुआ। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, अनुपात आएगा 1, 16:1। कब, जब पहले समांतर क्रम में जोड़ना हो और फिर श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा n²/1 होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, समान धारिता वाले 3 संधारित्र हैं और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है। तो श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर समान धारिता वाले n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता होगा CS = C/n, और यहाँ पर तुल्य धारिता कहता है 6 माइक्रोफैराड है। कितना है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड बराबर हो जाएगा C। कितना संधारित्र का 3 गो, इस तरह से क्रॉसपेंडिंग मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 18 माइक्रोफैराड धारिता हो गया। अब इस धारिता को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम में Cp बराबर क्या होगा C × n हो जाएगा। C है 18, 3 गो n संधारित्र है, गुना करते हैं तो रिजल्ट आता है 54 माइक्रोफैराड। 54 माइक्रोफैराड है ना, 54 माइक्रोफैराड। देखिए जैसे ही श्रेणी क्रम में जुड़ा हो और समान धारिता हो, समतुल्य धारिता दे दिया हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 × 3 18, और 18 को फिर समांतर क्रम में है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 3 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि यहीं तक क्वेश्चन दे देता समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो संधारित्र की धारिता तब 18 माइक्रोफैराड होता, लेकिन ये नहीं पूछ दिया समांतर क्रम में यदि आप जोड़ दे, पहले धारिता निकाल लिया 18 माइक्रोफैराड और समांतर क्रम में जोड़े तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, किससे, जितना संधारित्र हैं 3 संधारित्र हैं, तो 3 से 18 × 3 54 माइक्रोफैराड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, 4 संधारित्र उपलब्ध हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। 4 संधारित्र उपलब्ध हैं, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो सीधी से है 2 है और 4 गो है, तो 2 चौका 8 गुना कर दिए, मतलब C × n। C × n किसके लिए होता है, समांतर क्रम के लिए। किसके लिए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम सीधी सी है, धारिता का मान जब बढ़ेगा तो समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा, और धारिता का मान जब आपको घटता हुआ नजर आवे, है ना, डिवाइड के फॉर्म में आवे, समझ जाइए श्रेणी क्रम में। आपका यहाँ पर जो है 2 माइक्रोफैराड है, 8 बढ़ गया, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो होगा कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, आपको कई सारे संधारित्र उपलब्ध हैं और उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किसमें जोड़िएगा। उच्चतम हमने बोला, जब बढ़ेगा तो समांतर क्रम, घटेगा तो श्रेणी क्रम। आप उच्चतम चाहते हैं, अधिक से अधिक चाहते हैं तो किसमें जोड़िएगा, समांतर क्रम में। किसमें जोड़िएगा, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। जैसे ही धारिता का मान आपको बढ़ाना है, उच्चतम धारिता प्राप्त करना है, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और निम्नतम धारिता प्राप्त करना हो तो इसमें जोड़ेंगे, तब श्रेणी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए किसमें जोड़िएगा, ऑप्शन बी सही होगा, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए तो उच्चतम धारिता प्राप्त होगा।